नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमारी यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो फॉर्मूला चार्ट का रिवीजन है उसका क्विक रिवीजन चल रहा है। इसका सेकंड लेक्चर में आपके लिए लेकर के आया हूं। पहले लेक्चर में हम मेल्टिंग पॉइंट तक पढ़े थे। अब जो है हमारा यहाँ से केवल इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। इसमें बताया गया है केवल इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में बताया है। इसके दो फॉर्मूले आपके यहाँ पर चार्ट में दे रखे हैं। पहला फॉर्मूला है रो अपॉन 2πl इंटू लॉग बेस ई R2 अपॉन R1। पहला फॉर्मूला तो आपका है ये। सेकंड फॉर्मूला इसका हो जाता है जब बेस ई यहाँ से हट के बेस 10 लगाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2.303 अपॉन 2πl लॉग बेस 10 R2 अपॉन R1। ये आपकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी केवल इंसुलेशन रेजिस्टेंस की। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम में ये। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, चाहे वो आपका केबल वाला चैप्टर हो पावर सिस्टम का या आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर इससे न्यूमेरिकल आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है फॉर्मूला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। 2018 में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है RTC है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए थे। लगभग 25 से लेकर 30 न्यूमेरिकल RTC से ही रिलेटेड थे। क्वेश्चन सेम था, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था, उसको जो है डिवाइड कर रखा था। कभी उस पर एक वैल्यू पूछ रहा था, लेकिन उस दूसरे क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सेकंड वैल्यू पूछ रखी थी। तो आपने वो क्वेश्चन लगाए भी होंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ से निकालेंगे हम। तो यहाँ पर RT है एक फॉर्मूला, दूसरा मुझे याद रहा है इसका। जैसे हम निकालते हैं एक टेम्परेचर दे रखा हो RT R2 इक्वल टू R1 1 प्लस के अल्फ़ा और T2 माइनस के T1। ये वाला फॉर्मूला आपका सेकंड फॉर्मूला है टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने का। लेकिन यहाँ पर जो चार्ट में है वो ये फॉर्मूला दे रखा है RT इक्वल टू R0 1 प्लस के अल्फ़ा T। तो आप इतना अपने चार्ट में नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में। जैसे आपको कोई यहाँ पर एक नेटवर्क दिया होगा जो डेल्टा की फॉर्म में होगा और आपको क्या करवा रहा होगा, वो उसको स्टार में चेंज करवा रहा होगा। न्यूमेरिकल इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो सेक्शन कोई भी आप छोड़ के नहीं जाएंगे, कहीं आप ये नहीं कहें कि हमारा जो है ये सेक्शन नहीं आ रहा, ये सेक्शन नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, एग्जामिनर का मूड है वो कुछ भी कहीं भी से भी कुछ भी दे सकता है। तो आप जो है प्रत्येक सेक्शन को यहाँ पर रीड करेंगे। अब देख सकते हैं ये हमारे पास में एक डेल्टा नेटवर्क है। ABC, A और B के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो RAB है। BC के बीच का जो रेजिस्टेंस है RBC है और AC के बीच का रेजिस्टेंस RCA यहाँ पर है। अब इन्होंने ये कहा है कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है, कि आपको एक स्टार नेटवर्क बनाना है इस टाइप का कि वो उसमें जो रेजिस्टेंस हो वो इस फॉर्म में लगे हुए हों। तो ये हमारी फॉर्म कहलाती है स्टार कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? स्टार फॉर्म यहाँ पर कहलाती है। इस प्रकार इसको कन्वर्ट कराने को बोल रहे हैं ये। तो यहाँ पर भी पॉइंट A मान लीजिए, ये B है और ये C है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये कहाँ का है? इन दोनों के बीच का है, यही तो है। अब हम यहाँ पर एक इमेजिनरी अगर इमेज बनाए यहाँ पर इस टाइप से, तो ये इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस ही तो निकालना है हम ये। तो इसका नाम रख सकते हैं हम यहाँ पर RA, क्योंकि A साइड का रेजिस्टेंस है तो RA कहलाएगा। अब इस RA की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे दोस्तों, RA की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कीजिए। RA इक्वल टू कहाँ का निकाल रहे हैं, देखो इसको निकालने का तरीका मैं यहीं पर सिखा देता हूँ आपको। जिन दो बीच के रेजिस्टेंस को निकालते हैं, जैसे हम इसके बीच का निकाल रहे हैं, ये RA कहाँ पर है, एक इमेजिनरी साइन यहाँ पर बना लीजिए, ये इस प्रकार, ठीक है।
तो इन दोनों की गुणा कौन कौन सा है, आर ए इंटू बी, आर ए बी इंटू आर सी ए अपॉन तीनों का सम, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। आ गया होश आपको समझ में दोस्तों, ठीक है। सेम टू सेम टाइप अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये आर ए समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा आर बी। अब इस आर बी की वैल्यू फाइंड कीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं, अभी तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आर बी इक्वल टू हो जाएगा, कहाँ का निकाल रहे हैं हम, इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं, तो आपको इन दोनों को देखना होगा, इन दोनों को, ठीक है। आप इसको देखेंगे इस प्रकार, यहाँ से यहाँ को देखेंगे तो एक ये रेजिस्टेंस और एक ही रेजिस्टेंस, जहाँ से जिन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं उसकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आर ए इंटू बी, आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन तीनों का सम। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई डिवाइडेशन जो होता है वो तीनों रेजिस्टेंस के सम से यहाँ पर डिवाइडेशन होता है। सेम टाइप में हम यहाँ से निकाल लेंगे, जब आर सी इसकी वैल्यू निकालेंगे इस वाले रेजिस्टेंस की, तो ये है हमारा आर सी। जब आर सी की वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं किसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, हम आर सी ए और आर बी सी के बीच के रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो इन दोनों रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई आर बी सी इंटू आर सी ए अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का सम, आर ए बी प्लस आर सी ए, आर ए बी प्लस आर बी सी, क्रमशः लिख लेते हैं बी सी प्लस आर सी ए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप डेल्टा टू स्टार बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों स्टार टू डेल्टा। यही आपकी थ्योरम आपको लगाने का तरीका है कि जिन दो रेजिस्टेंस के बीच का निकालते हैं उनकी ऊपर होती है मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन जो होता है तीनों रेजिस्टेंस के सम से होता है। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे जब डेल्टा टू स्टार चलेंगे तो तीनों रेजिस्टेंस के सम से क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे फॉर्मूले की तरफ। अगला इसमें जो दे रखा है फॉर्मूला वो है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो अब हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। यहाँ पर नोट करेंगे, अपने नोट्स में डाल लेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा कन्वर्जन। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे यहाँ पर आपको फॉर्मूला होने वाले हैं। आप एक वीडियो आपको डेली मिल जाएगी, आप नोट करते जाइए, आपके अगले 8-10 दिन में पूरा फॉर्मूला चार्ट दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपके 50 नंबर से ज़्यादा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली मेरे साथ ये रिवीजन करते रहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम स्टार टू डेल्टा को कैसे स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन करते हैं। जैसे हमारे पास में कोई स्टार है, स्टार नेटवर्क दे रखा है, ये यहाँ पर ये हमारे पास में कोई स्टार नेटवर्क है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो जब डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे किस प्रकार का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हमें डेल्टा यहाँ पर बनाना पड़ेगा दोस्तों। जब डेल्टा यहाँ पर बनाना पड़ेगा तो इस प्रकार जैसे कि हमारा पहला वाला फिगर था सेम टू सेम ये डेल्टा यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम बाई टू डेल्टा भी बोलते हैं, स्टार को हम दोस्तों बाई कनेक्शन भी बोलते हैं। आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, कभी एग्जामिनर अपना एडवांस माइंड लगा के आपको कन्फ्यूज कर दे, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर पॉइंट मान सकते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए के बीच का रेजिस्टेंस आप जानते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं आर ए है और ये आर बी है और ये आर सी है। हमें क्या निकालना है, ये ए बी और सी। ए बी के बीच का रेजिस्टेंस आर ए बी, बी सी के बीच का रेजिस्टेंस आर बी सी और ए सी के बीच का रेजिस्टेंस आर सी ए। ठीक है दोस्तों, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। अब देख ही लीजिए हमें किन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों साइडों को जोड़ना है, यही तो पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, हमें किस साइड को जोड़ना है, इस साइड को हमें जोड़ना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस साइड को जोड़ना है, कौन कौन सी साइड, इस साइड को। तो यहाँ से एक नज़र मान लीजिए कौन कौन से रेजिस्टेंस, ये
तो जब आर ए सी की वैल्यू आर ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों, जब यहाँ पर आर ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, तो ये ए बी यहाँ से देख लीजिए किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इन दोनों के बीच को मिला रहे हैं, तो इन दोनों साइडों के रेजिस्टेंस का सम कर लीजिए, सम कर लिया, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिस साइड को हम मिला रहे हैं उन साइडों के रेजिस्टेंस का सम प्लस उन दोनों साइडों के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई अपॉन अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपोजिट साइड क्या है ये, तो इससे हम कर देंगे इसकी डिवाइडेशन, तो ये हमारा हो जाएगा इस साइड का यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों आर बी सी। अब जब हम आर बी सी फाइंड करेंगे, आपको देखो यहीं से पता पड़ जाएगा हम कौन सी साइडों को मिला रहे हैं, बी और सी को मिला रहे हैं दोस्तों। बी और सी को मिलाएंगे तो बी और सी साइडों के रेजिस्टेंस का सम आर बी प्लस आर सी, ठीक है। अब इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई आर बी इंटू आर सी अपॉन अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को ही तो कर रहे हैं हम, इन दोनों को मिला रहे हैं, तो ये है अपोजिट साइड का यानी कि आर ए से यहाँ से डिवाइडेशन होगा दोस्तों। इसी प्रकार जब हम आर सी ए यहाँ पर निकालेंगे, इन दोनों साइडों को अगर हम ऐड करें, इमेजिनरी पार्ट बना रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ थोड़ा ख़राब नहीं होने का, ये डॉटेड लाइन जो है इमेजिनरी पार्ट है, आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको मिला देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम किस साइड को मिला रहे हैं, ए को सी से मिला रहे हैं, तो ए और सी साइडों के रेजिस्टेंस का सम आर सी प्लस आर ए प्लस इन दोनों रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई आर सी इंटू आर ए अपॉन अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस, इन दोनों के अपोजिट कौन है दोस्तों, ये आर बी। तो ये आपका जो है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हो गया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन से गलत नहीं होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर जब आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएगा नेटवर्क सिस्टम से, चाहे वो एसएससी हो, यूपीआरबीएनएल हो, आपका यूपीपीसीएल हो, यूपी ट्रिपल एससी जेई हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले चारों के चारों टॉपिक। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं दोस्तों। फिर हम चलेंगे डुअलिटी की तरफ। यहाँ पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भी क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। अगला जो हमारा दे रखा है इन्होंने फॉर्मूला ओम्स लॉ का दे रखा है, इन्होंने बताया कि जो B अपॉन आई है इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। किसमें, लीनियर सर्किट में। और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। बस यही इन्होंने फॉर्मूला दिया है कि किसी भी लीनियर सर्किट में B अपॉन आई यानी कि उस सर्किट में लगाए गए वोल्टेज तथा उसमें बहने वाली करंट का जो अनुपात है हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। वो कांस्टेंट हमारा क्या कहलाएगा, वो कांस्टेंट हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछता है B अपॉन आई, या रिलेशन कौन सा करेक्ट है, B अपॉन आई, आई इंटू आर, इस प्रकार देता रहता है बहुत ज़्यादा। तो आपका जो रिलेशन होता है B अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये करेक्ट होता है, B अपॉन आई रिलेशन करेक्ट होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं डुअल थ्योरम की तरफ। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया होगा। तो आई होप दोस्तों आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका। अब हम चलते हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट की डुअलिटी पर। डुअलिटी से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डुअलिटी से समझने से पहले आपको डुअल समझना होगा, क्या होती है डुअलिटी। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में दो कोई भी, जैसे अब सीरीज और पैरेलल सर्किट की बात कर रहे हैं तो हम सीरीज और पैरेलल सर्किट ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में तीन कोई एलिमेंट आपके ये यहाँ पर हैं, ये हमारे पैरेलल में सीरीज में ऐड है और इन्हीं को हम क्या कर देते हैं, पैरेलल में ऐड कर देते हैं दोस्तों। जब हम इनको पैरेलल में ऐड करेंगे, ये हमारे रेजिस्टेंस हो गए। एक बार इनको जोड़ा हमने सीरीज में, R1, R2 और R3 ये हमारे रेजिस्टेंस है। अब हमने इनको जोड़ लिया पैरेलल में, ठीक है दोस्तों। जब हम यहाँ पर वोल्टेज कोई अप्लाई करेंगे,
वोल्टेज अप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पर। अब दोनों सर्किटों पे हम क्या कर देते हैं, वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, डीसी वोल्टेज। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से कोई करंट फ्लो हुई, सीरीज सर्किट में ले लीजिए, ये वोल्टेज बी है और यहाँ पर भी वोल्टेज बी है, यहाँ से करंट फ्लो हुई आई। अब ये करंट आई जा रही है तो पूरे सर्किट में भी करंट क्या हो रही है, आई फ्लो हो रही है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। सेम इसी में देख सकते हैं, जो वोल्टेज हमने बी यहाँ लगाया है वो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज लग रहा है, यानी कि वोल्टेज पैरेलल सर्किट में सेम है। क्या है, प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग है। इसका मतलब ये है, सीरीज में सर्किट में करंट सेम रहती है, प्रत्येक एलिमेंट में जो हमारा एलिमेंट जुड़ा हुआ है सीरीज सर्किट में, उन सभी एलिमेंट में करंट सेम रहती है। वही काम पैरेलल सर्किट में क्या कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है, प्रत्येक एलिमेंट के अक्रॉस सेम वोल्टेज रहती है पैरेलल सर्किट में। अर्थात जो काम करंट का सीरीज सर्किट में सेम रहने का, वही वोल्टेज का पैरेलल सर्किट में सेम रहने का है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर वोल्टेज V1 है दोस्तों, यहाँ V2 है और यहाँ V3 है। ठीक है। अब इस पैरेलल सर्किट में बात करते हैं, यहाँ करंट I1 है, यहाँ I2 है और यहाँ I3 है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ टोटल करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इंडिविजुअल करंट का सम करना पड़ रहा है। ठीक है। सेम टाइप में यहाँ पर वोल्टेज, जो हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो इंडिविजुअल वोल्टेज का सम करेंगे, और यही प्रॉपर्टी हमारी ड्यूअलिटी कहलाती है। इसीलिए सीरीज और पैरेलल सर्किट एक दूसरे के डुअल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, डुअल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। जब कोई क्वांटिटी सेम रहती हैं दो चीज़ों में, दो सर्किट मान लेते हैं यहाँ पर, जब सेम है तो उसका मतलब डुअलिटी है, और सीरीज पैरेलल सर्किट क्या कहलाएंगे, डुअल कहलाएंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा सीरीज सर्किट में करंट पैरेलल सर्किट के किस क्वांटिटी के डुअल है, किसके डुअल है, वोल्टेज के डुअल है। ध्यान में रखना, सीरीज में करंट सेम होती है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि करंट वोल्टेज के डुअल है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने बताया था, जब हम सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालते हैं तो इंडिविजुअल वोल्टेज का सम करना पड़ता है, उसी प्रकार पैरेलल सर्किट में टोटल करंट निकालने के लिए इंडिविजुअल करंट का क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। यहाँ से आपको या तो इक्वेशन आ सकती है या आ सकता है करंट किसके डुअल है, वोल्टेज की। सीरीज सर्किट किसके डुअल है, पैरेलल सर्किट के। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ गया हो। यहीं से हम पूरा सीरीज और पैरेलल सर्किट फिनिश कर देंगे। अब इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों। आपको सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तीनों रेजिस्टेंस, चाहे कितने भी रेजिस्टेंस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबका सम। पैरेलल सर्किट में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश, जहाँ तक रेजिस्टेंस हो। अब सीरीज यहाँ पर अगर हम करंट की वैल्यू फाइंड करें दोस्तों, तो B1 अपॉन R1 करंट की वैल्यू हो जाएगी, और B2 अपॉन R2 भी करंट की वैल्यू हो जाएगी, और B3 अपॉन R3 भी करंट की वैल्यू हो जाएगी। कोई भी इसमें वो नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। इसी प्रकार आपको पैरेलल सर्किट में निकालना है। पैरेलल सर्किट में आप निकालेंगे I1 अपॉन G1 मतलब R1। जब B की वैल्यू निकालेंगे पैरेलल सर्किट में तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 को हाँ यहाँ पर G1 में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, डुअलिटी से भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मुझे यहाँ पर बस ये देखना था कि आपको ये चमक रहा है पूरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैरेलल और सीरीज सर्किट की यहाँ पर डुअलिटी कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ तक हम रेजिस्टेंस और करंट का जो पार्ट था हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्टर से शुरू करेंगे। तो वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हों दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।